हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मैडिक। तो आज का हम करंट अफेयर शुरू करते हैं, है ना। टाइटन ने टाइटन पे नाम से भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी को लॉन्च करने के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। यानी जो टाइटन कंपनी है उसने एक टाइटन पे नाम का जो पहला कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वॉच लॉन्च किया है ना। इसके माध्यम से जो एसबीआई के जो खाता धारक भुगतान करने के लिए संपर्क रहित पीओएस मशीन पर अपनी टाइटन पे वॉच को टैप कर सकते हैं। यह जो है योनो एसबीआई द्वारा संचालित है ना। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार बिना पिन डाले 2,000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है। टाइटन ने क्या किया है, टाइटन पे नाम का लॉन्च किया है, जो क्या है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच, जो एसबीआई के द्वारा किया है। और इसको संचालित कौन करेगा, योनो एसबीआई द्वारा संचालित करा जाएगा। और 2,000 रुपये का जो भुगतान है वो कर सकते हैं आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार। एक सुरक्षित प्रमाणित निकट क्षेत्र संचार चिप को घड़ी में एम्बेड किया हुआ है ना। तो आगे देखते हैं हम। जो नेक्स्ट है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल बिहार के दरभंगा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। यानी जो हमारे एम्स है वो वहाँ, हमारा जो नया एम्स है वो कहाँ बनने जा रहा है, बिहार के दरभंगा में। दरभंगा में क्या बनने जा रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना। तो क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो बनने जा रहा है। और फिर उसके बाद देखते हैं हम, जो मतलब मेडिकल साइंस है वो बनने जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित हुआ है। बिहार में एम्स परियोजना स्थापित करने की कुल राशि कितनी लगी है, यानी 1,264 करोड़ रुपए। और ये जो इसका टारगेट है वो कितना है, 48 महीनों का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में नए एम्स के लिए निदेशक के पद के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। जो इसके निर्देशक रहेंगे वो कौन है, रणदीप गुलेरिया। तो क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने बिहार में जो दरभंगा है वहाँ पे एम्स की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। और इसके लिए कितना जो कुल लागत लग रहा है वो है कितना, 1264 यानी 1,264 करोड़ रुपए। और ये 48 महीनों के भीतर पूरी कर दिया जाएगा। और जो इसके निदेशक के लिए भी मंजूरी दे दी है वो कौन है, रणदीप गुलेरिया। तो अगला देखते हैं हम। भारत सरकार की जो पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। भारत सरकार की पहली जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उस पर डाक विभाग के लिए ने डाक टिकट जारी किया है। इसी प्रकार जो डीआरडीओ था, डीआरडीओ ने 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से ए-सैट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफल आयोजन किया था। कहाँ से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा, ए-सैट मिसाइल, कौन सी मिसाइल, मिशन शक्ति का सफल आयोजन किया था, जिसमें हिट टू किल मोड में लो अर्थ ऑर्बिट में भारतीय परिक्रमा लक्ष्य उपग्रह को शामिल किया था, है ना। इसके माध्यम से भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद इस विशेष क्षमता को प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है। यानी पहले अमेरिका था, फिर रूस था, फिर चीन था, अब कौन हो गया, भारत, जो हमारा चौथा देश हो चुका है। क्या करने के लिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल डाक विभाग ने डाक टिकट जारी कर लिए, ठीक है। फिर यह इंटरसेप्टर मिसाइल 3 स्टेज वाली मिसाइल थी, जिसमें 2 ठोस रॉकेट बूस्टर थे। यानी जो 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर थे वो, और 3 स्टेज वाली मिसाइल थी। फिर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र के ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यानी जो कोसी रेल महासेतु यानी जो मेगा ब्रिज है उसकी स्थापना करेंगे, उद्घाटन करेंगे बिहार में। और बिहार के इतिहास में इस क्षेत्र को उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला ये एक वाटरशेड है। वाटरशेड का क्षण मतलब होता है, क्षण यानी जो मूवमेंट है वो है। वाटरशेड का मतलब होता है यानी जो हमारी रेन, वर्षा और नदियों और बहुत सारे जाके एक जगह जो इकट्ठा हो जाता है पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड। यानी जो वर्षा का हो गया, नदियों का हो गया, जो पानी होता है उसको जो एकत्रित कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड। 1,516 करोड़ रुपए के निर्माण लागत के साथ कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है। यानी कितना इसमें लगा है, 516 करोड़ रुपए और 1.9 किलोमीटर लंबा है।
यात्री सुविधा से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। कितने, हमारा कितना है ये, 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कियल नदी पर एक नया रेलवे पुल, 2 नई रेलवे लाइन, 5 विद्युतीकरण परियोजना शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें, कियल नदी का एक नया रेलवे पुल है और 2 नई रेलवे लाइन है, और जो 5 विद्युतीकरण परियोजना शामिल है, और 12 जो रेल परियोजना है वो, है ना। तो आगे देखते हैं हम। रोगी की सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करने के लिए जो 17 सितंबर को क्या बनाया गया, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड पेशेंट प्रोटेक्शन जो मतलब सिक्योरिटी डे मनाया गया है। और रोगी सुरक्षा संकल्प पर वैश्विक कार्यवाही के माध्यम से 25 मई 2019 को 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा में दिन को अपनाया गया, यानी जो हमारा 72वां यानी 72 विश्व वर्ल्ड जो हेल्थ सभा हुआ था, काउंसिल हुई थी, उसमें जो 25 मई 2019 को हुई थी, उसमें ये वाला जो हमारा 17 सितंबर को इसको मनाया गया था। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2019 में फर्स्ट WPSD बनाया गया, यानी, और इसकी इस साल की जो थीम है वो क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता, यानी जो हमारा स्वास्थ्य यानी क्या हो गया, हेल्थ, जो स्वास्थ्य है यानी जो हमारा हेल्थ वर्कर्स होना चाहिए, और सेफ्टी, और जो पहली प्रायोरिटी है वो किसको होना चाहिए, पेशेंट्स की जो सिक्योरिटी है वो। स्लोगन इसका क्या है, सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सुरक्षित मरीज, यानी जो सिक्योर पेशेंट और जो प्रोटेक्शन हेल्थ वर्कर होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता यानी जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा संशोधन में शामिल हुआ है भारत का पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, फिर इसके जो भी है ये जिबूती आचार संहिता 2019 में एस्टेम समुद्री मामलों के समूह के रूप में लाल सागर से सटे 18 सदस्य राज्य, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों के समूह शामिल है। कौन कौन है इसमें हम देख लेते हैं, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों के समूह शामिल है। फिर आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी, लाल सागर जहाज के खिलाफ समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती का दमन करना। फिर है जापान, नॉर्वे, यूके के और यूएस जो DOC के पर्यवेक्षक भी हैं, यानी हमारा जो भारत है वो नया शामिल हुआ है। उसके अलावा कौन कौन है, जापान, नॉर्वे, यूके और यूएस DCOC हमने देखा क्या, भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा अमेंडमेंट में शामिल हुआ है, और इसमें जो 18 सदस्य हैं, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र में जो द्वीप समूह है वो शामिल है। और इनका उद्देश्य क्या है, जो लाल सागर और महासागर और अदन की खाड़ी में जो जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का दमन करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने पहली बार AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार 2020 AICTE के स्वीकृत संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को प्रदान किया है। सदस्यों को विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार 2020 12 संकाय सदस्यों को प्रदान किया। असाधारण शिक्षक की पहचान करने और उनकी उत्कृष्टता, सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिग्री और डिप्लोमा संस्थान में उच्च तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार की शुरुआत की गई है। किस क्षेत्र में, उनकी उत्कृष्टता, सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार के लिए, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर डिग्री और डिप्लोमा संस्थान में उच्च तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में। इसे अब हर साल इंजीनियर्स डे पर दिया जाएगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और आप जो वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बिल्कुल बना दूँगी, और ताकि आपको मुझे भी इजी पड़े कि आप आखिर क्या पढ़ना चाहते हैं ना। तो थैंक यू।